दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही छिपी हो सकती है। इस बात की चर्चा तब शुरू हुई जब प्रयागराज की अदालत में एक बुर्के वाली महिला की तस्वीर अचानक वायरल हो गई और दावा किया गया कि यह महिला अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को टकटकी लगाकर देख रही थी। बुर्का पहने ये महिला कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये महिला ठीक उसी समय कोर्ट में आई जब अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। बिल्डिंग की एक ऊपर वाली मंजिल पर खड़ी इस महिला की फोटो जैसे ही सामने आई, खलबली मच गई। दावा किया जाने लगा कि ये महिला शाइस्ता परवीन हो सकती है, जो अब तक प्रयागराज में ही छिपी हुई है। यूपी एसटीएफ लगातार शाइस्ता की तलाश में छापेमारी कर रही है। यहाँ तक कि शाइस्ता की तलाश में पुलिस प्रयागराज के अलावा भी कई शहरों में रेड मार चुकी है। लेकिन इस तस्वीर के सामने आते ही शाइस्ता की तलाश तेज हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि पता चला कि शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए यूपी पुलिस ने नया प्लान बनाया है। पुलिस को लग रहा है कि असद के जनाजे में शामिल होने के लिए उसकी मां शाइस्ता परवीन जरूर पहुंचेगी। इसीलिए महिला पुलिसकर्मियों की एक खास टीम बनाई जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जनाजे में महिलाओं की भीड़ में महिला पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया जाएगा। शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल शूटआउट में आरोपी है और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज कोर्ट की एक तस्वीर ने पुलिस का नजरिया ही बदल दिया। अब पुलिस को यह लग रहा है कि हो ना हो शाइस्ता प्रयागराज में ही है और वो असद के जनाजे में जरूर शामिल होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि असद के जनाजे के रूट पर पड़ने वाले घरों पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस हर घर पर बारीकी से नजर रख रही है। पुलिस को लग रहा है कि इनमें किसी भी घर में शाइस्ता परवीन छिपी हो सकती है। उधर अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संपत्ति हड़पने के मामले में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें आरोप पत्र को रद्द करने की अपील की गई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के परिवार पर संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस मामले में 27 अगस्त 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें मुख्तार के बेटे उमर और अब्बास पर फर्जी दस्तावेज बनाकर खाली पड़ी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा दोनों पर फर्जी तरीके से उस जमीन का नक्शा पास कराने और उस पर अवैध निर्माण करवाने का भी आरोप है। जबकि जांच में यह बात सामने आई कि यह जमीन मोहम्मद वसीम नाम के आदमी की थी, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था, जिसके बाद उस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए थे, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है। लेकिन कुछ साल बाद यह जमीन फर्जी तरीके से किसी और आदमी के नाम कर दी गई। जांच में पता चला कि उसका नाम लक्ष्मी नारायण है। आरोप है कि बाद में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी ने साजिश के तहत जमीन को अपने नाम करा लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि संपत्ति को हड़पने के लिए दोनों ने अपनी दादी रबिया बेगम के जाली हस्ताक्षर करवाए थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि संपत्ति से जुड़े कागजों पर उनके पूर्वजों का नाम है और इसीलिए उनके खिलाफ इस मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद फर्जी कंपनियों के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पैसे भेजता था। एक रोज पहले ही यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में यह दावा किया कि वो पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। और अब खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि अतीक फर्जी कंपनियों के जरिए ISI को हथियारों के पैसे भेजता था। सूत्रों के मुताबिक ISI एजेंट यूसुफ को अतीक ने पैसे भेजे थे, जो सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था। और सूत्रों का कहना है कि अतीक कई बार यूसुफ से मिल चुका था। और ये बात भी पता चली कि जनवरी 2010 में असद और रूबी नाम के 2 पाकिस्तानी एजेंट को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। दोनों काफी वक्त से वहां नाम बदल कर छिपे थे और उन्होंने पासपोर्ट भी बना लिए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उस दौरान अतीक ने ही दोनों के पासपोर्ट बनवाने और उन्हें छिपने में मदद की थी।